जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो बताया हूँ उस बात को आप समझ जाते हो तो आपकी जो है ट्रेनिंग 100% हैप्पी गुजरेगी, ये मेरा 100% गारंटी है, ठीक है। बट आप जो मैं बातें बताऊंगा उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको अपने अंदर अमल करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक करके बताते हैं। मैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आप फाइनली जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप ट्रेनिंग सेंटर पे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर के जाना है और क्या किट्स लेकर जाना है ऑलरेडी मैं इसके लिए वीडियो बना दिया हूं। और आपको कैसे एनेक्जर फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म ये सब भरना है वो भी मैं वीडियो बना करके डाल दिया हूँ। पूरी 47 वीक की जो है 47 वीक की ट्रेनिंग आपकी किस प्रकार से होगी SSC GD की, उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको एक बार अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप ट्रेनिंग में तो जा रहे हो, ठीक है। आप ट्रेनिंग में जा रहे हो बट कुछ गलतियां करने की वजह से जो है बहुत सारे बच्चे जो है ट्रेनिंग से जो है रिस्ट्रिगेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको किस प्रकार से रहना है, क्या गलतियों से आपको बच के रहना है ताकि आपकी जो है ट्रेनिंग अच्छे से आसानी से कट सके, ठीक है। तो आज इस वीडियो में ये बात करेंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, आप जब ट्रेनिंग में जाइएगा, ठीक है, वहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो होगी वो होगी आपकी बिहेवियर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी बिहेवियर, ठीक है। और आपकी जो सिंसियरिटी होती है, ठीक है, आप किस प्रकार से सिंसियर हैं, कितने आप बिहेवियर हैं, वो आपको ट्रेनिंग में पूरा मजबूत करके चलना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो है पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, आप जब ट्रेनिंग में जाइएगा तो आपको जो है स्टार्टिंग में थोड़ा कष्ट होता है। इसलिए कष्ट होता है क्योंकि आपके जो जीवन में अब तक चल रहा था उससे काफ़ी हद तक हट करके अब आप लाइफ बदलने वाली होती है, ठीक है। वहाँ पर आपको जो है सुबह से लेकर के शाम तक भागम दौड़ भरी जिंदगी अब शुरू होगी यहाँ से, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग में आपको पूरे जो है भागम दौड़ ही आपको रहेगा, ठीक है। इससे आप मानसिक थकोगे और शारीरिक भी आपके अंदर थकान होगी, ठीक है। इस बीच आपको जो है पेशेंस लेवल को अपना बनाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या गलतियाँ हैं जो बच्चे करते हैं और जिनके कारण उन्हें रिस्ट्रिगेट कर दिया जाता है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहली गलती आप जो करते हो कि आपके जो उस्ताद होते हैं, जो टीचर होते हैं, ठीक है, अगर वो बात कुछ बोल रहे हैं कि इतनी दौड़ो तो आप उतना ही दौड़ो, ठीक है। ऐसा नहीं है वो बोल दिए कि 2 राउंड दौड़ो तो आपको 2 राउंड दौड़ना है। चाहे आप कोई गलती कर देते हो तो आपको बोलते हैं कि पनिशमेंट देते हैं, चाहे बोलते हैं आप जो है फ्रंट रोल मार लो, बैक रोल मार लो या फिर 10 पुशअप मार करके आओ, ठीक है। तो वो आपको उनकी बातों को चुपचाप सुन लेना है और उतने काम कर देना है, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई उस्ताद है, ठीक है, आपको बोला कि 4 राउंड दौड़ना है, ठीक है, ग्रुप में आप जो है थक गए और ग्रुप से साइड से हट गए, फिर वो आपको पनिशमेंट देता है, ठीक है। जबकि आपकी यहाँ गलती नहीं है, आपको बोला 4 राउंड दौड़ने के लिए और आप थक गए होगे तो हो सकता है आप 2 राउंड में ही जो है रुक गए होगे। बट उस्ताद नहीं समझ पा रहा है उस समय, आपको गलती से पनिशमेंट देने लगे, बोले कि आप फ्रंट रन शुरू कर दो या फिर आप इतने पुशअप कर लो, ठीक है। उस समय वो आपको नहीं समझ पा रहा है, ठीक है। तो आप उस समय चुपचाप वो काम कर लीजिए जो उस्ताद कराना चाह रहा है, ठीक है। आप उससे जो बहस नहीं करिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, सबसे मेन कारण यही होता है कि जो अपने उस्ताद होते हैं, जो उनके PT के टीचर हो गए, चाहे WT हो गए, ड्रिल हो गए, उनसे वो जो है ना मुँहबाजी करने लगते हैं, ठीक है। देखिए, वो आपके टीचर हैं, ठीक है। आप पढ़ाई के दौरान कभी टीचर से आप मुँहबाजी किए हैं? नहीं ना, तो वहाँ भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपके जो भी उस्ताद होंगे, जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, उनकी बातों को सुनना है और वो कुछ भी बोलते हैं ना, जो भी पनिशमेंट देते हैं, चुपचाप हंस करके सह लेना है, जी सर, यस सर, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। सबसे पहला गलती जो बच्चे करते हैं वो अपने जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उस्ताद से, उनसे मुँहबाजी कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि इसकी जो बिहेवियर है और जो सिंसियरिटी और पेशेंस लेवल है इसके अंदर वो है नहीं क्वालिटी, ठीक है। तो वो जो है आगे कंप्लेन बढ़ा देते हैं, ठीक है। और आगे अगर कंप्लेन बढ़ गया और ये बात असिस्टेंट कमांडेंट तक चला जाता है तो काफ़ी हद तक जो है आपके ऊपर कार्रवाई होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ही तो आपकी क्वालिटी चेक होती है ना, आप किस प्रकार से आगे फौजी बनोगे, ठीक है। और आप ट्रेनिंग में ही ऐसे हो, यानी कि आप ड्यूटी में क्या करोगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग में आपको जो है पूरी तरह से पेशेंस, सिंसियर रहना पड़ता है। पहला जो गलती करते हैं बच्चे, मैं बता दिया कि आपको जो अपने इंस्ट्रक्टर और अपने उस्ताद के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। जो भी बोलते हैं चुपचाप सुनना है, यस सर, जी सर, बस इतना ही, ठीक है। बाकी आपकी ट्रेनिंग अच्छे से गुजर जाएगी, ठीक है। देखिए, आप किसी उस्ताद के अगर नज़र में आ जाओगे ना तो आपको पूरा दिन भर वो रगड़ेगा, जब तक आपका ट्रेनिंग रहेगा ना, जहाँ देखेगा वहीं रगड़ देगा आपको, ठीक है। और आपकी हर एक गलती को पकड़ेगा, ठीक है। इसलिए आप बिहेवियर अच्छे रखिएगा तो आपको समझेगा हाँ अच्छा लड़का है ये, ठीक है। तो अगर कहीं आप गलती भी करिएगा, कुछ फंस भी जाइएगा मतलब किसी गलती में, तो आपको वहाँ से निकाल देगा, ठीक है। देखिए, सब कुछ होता है ना, देखिए ट्रेनिंग में होता क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंस्ट्रक्टर, ठीक है। जो भी होते हैं वही होते हैं, आपके गुरु सब उस्ताद ही होते हैं, ठीक है। उनसे अगर आप पंगा ले लीजिएगा तो फिर आपकी पूरी ट्रेनिंग खराब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप जो अपने उस्ताद से सबसे पहले मिलजुल करिएगा, झगड़ना नहीं है, जो भी बोलते हैं हंसी खुशी कर लीजिए, ठीक है। अगर कुछ उस्ताद में अगर कमी लगती है, आपको जानबूझ के
करता है या कुछ मतलब ऐसा कुछ, तो आप जो है इसके ऊपर लेवल जैसे एसआई सर होते हैं, एसआई सर होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, उनसे आप मतलब कि क्रम वाइज आप बात आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। बट बी मतलब का आप जो है पंगा नहीं लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आपकी ट्रेनिंग पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले गलती मैं बता दिया आपको, जो अपने पीटी उस्ताद जो भी इंस्ट्रक्टर है उनकी बातों को सुनना है और सही से जो बोलते हैं जैसा बोलते हैं वैसा आपको करना है। कहीं से उनके साथ जो है बदतमीजी जो है मिसबिहेव नहीं करना है, ठीक है। चलिए दूसरा गलती क्या करते हैं बच्चे कि वहाँ पे जो है अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल के आ गए, उड़ीसा के आ गए, ठीक है, तो उनकी भाषा में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आप जैसे मान लीजिए बंगाल से है तो आप किसी बिहार के बच्चे को वैसे बोल दे बिहारी, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको जो है किसी का लैंग्वेज रंग रूप को देख करके आपको जो है कोई भी पॉइंट आउट नहीं करना है और कोई भी कमेंट उसके नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी ने जाकर आपकी इसकी कंप्लेन कर दी कि सर ये मेरे को कल्लू बोला है या मेरे को साउथ इंडियन बोल रहा है या बंगाली बोल रहा है या बिहारी बोल रहा है, फिर उस समय आप फंस जाओगे, पनिशमेंट तो खाओगे ही, और फिर दोबारा से अगर कंप्लेन आ गया तो फिर आप इन्वेस्टिगेट भी करती जाओगे, ठीक है। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान मैं बार बार बोल रहा हूँ आपकी क्वालिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। अगर आप अभी से ऐसे कमेंट बाज हैं तो आगे चल के क्या होंगे ये कमांडेंट सर को मन में आ जाएगा, ठीक है। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप जब ट्रेनिंग में जा रहे हो तो उसमें साफ साफ आपके ज्वाइन लेटर पे एक चीज़ लिखा हुआ कि आप 2 साल में प्रोबेशन पीरियड में रहोगे, ठीक है, और बिना किसी कारण आपको जो है नौकरी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है मैं वार्न भी कर रहा हूँ और तो आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट आपको मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। ट्रेनिंग में आपको किसी से कोई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, कोई किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करना है, आपस में मिलजुल कर रहना है, चाहे वो बंगाली हो, बिहारी हो, साउथ इंडियन हो, कोई भी हो, ठीक है, सब हम सब भाई भाई हैं, सब यहाँ ट्रेनिंग करना है। सबका मकसद एक ही है कि यहाँ से अच्छे से ट्रेनिंग करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और अच्छी सी लाइफ जीना है, ठीक है। तो इसलिए किसी से भी आप पंगा नहीं लीजिएगा, ठीक है। पहला तो उस्ताद लोग से पंगा नहीं लेना है, दूसरा जो है अपने फ्रेंड सर्कल को बनाए रखना है, सिंसियरिटी से रहना है, केयरफुल से रहना है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब तीसरी बात जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं गलती यही करते हैं। क्या करते हैं देखिए, आप जब ट्रेनिंग में जाओगे तो ट्रेनिंग सेंटर के बाहर बहुत सारे दुकान होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, दोस्त होते हैं जो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो तो बदमाश होंगे ही, आपको भी बदमाश बनाएंगे, ठीक है। अब बोलेंगे क्या, मान लीजिए संडे का दिन है, ठीक है, उस दिन ऑफ है, वो क्या करेंगे कि किसी न किसी तरह से जरिया ढूंढेंगे ताकि जो है वो नशीली पदार्थों का सेवन कर सके, ठीक है। देखिए आपको ट्रेनिंग के दौरान मैं बता दे रहा हूँ, आपको नशीली पदार्थों से बहुत बच के रहना है, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको नशीली पदार्थ का यूज नहीं करना है, ठीक है, चाहे वो आपकी बियर हो जाए, दारू हो जाए, ठीक है, चाहे कोई भी मतलब ऐसा नशीला पदार्थ जिससे उनको लगे सिगरेट हो जाए, ठीक है, ये सब आपको जो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, ठीक है। अगर ये करते हुए आप अगर पकड़े जाते हो ना तो सही बता रहे हैं आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। अगर कमांडेंट स्ट्रिक्ट है ना तो आपको 100% वो रिस्ट्रिकेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप भले जाइए कोर्ट केस करिए चाहे कुछ भी करिए, ठीक है, बट वहाँ से वो आपको निकाल देगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग में ये पूरी तरह से प्रोहिबिटेड होती है, ठीक है। आप ट्रेनिंग के दौरान ये सब बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद अगर आप ड्यूटी में जाते हो उस दौरान भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ड्यूटी ऑफ हो तब आपको पी सकते हो, ठीक है, लेकिन ड्यूटी के दौरान भी आप नहीं कर सकते। और ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, आप ऑन ड्यूटी ही हो, ठीक है। ट्रेनिंग में आपको जो है 24 घंटे जो बोला जाता है ना, ट्रेनिंग में 24 घंटे आपकी जो है कार्रवाई शुरू रहती है, ठीक है। इसलिए आपको जो है ट्रेनिंग में बच करके रहना है नशीली पदार्थों से, किसी भी प्रकार के नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना है और ना ही बाहरी सोर्स से मंगाना है अंदर ट्रेनिंग सेंटर में, ठीक है। और आपको अगर बाहर जाने का मौका भी मिलता है तो आपको जो है नशीली पदार्थों का सेवन करके नहीं आना है, ठीक है, क्योंकि गेट पर चेक होता है। और ऐसे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी एक केस हुआ था, एक बिहार का बंदा था और वो बाहर गया था, बाहर आउटपास में गया था और पी करके आ गया था, ठीक है। अंदर आया तो गेट में उसकी चेकिंग हुई और वो पकड़ा गया। ऐसे में वो उस्तादों से उसकी बहस हो गई, ठीक है। उस्ताद भी थोड़े गर्म दिमाग के थे। अब वो जाके कंप्लेंट पहुंची आगे इंस्पेक्टर तक, इंस्पेक्टर ने आगे बात बढ़ा दी और बात चल गई कमांडेंट तक। उसके बाद ऐसा हुआ कुछ बच्चे से साफ साफ लिखवाया गया कि आपकी गलती है, इसी कारण आपको जो ट्रेनिंग से हम रेस्टिकेट कर रहे हैं, ठीक है। भले वो बंदा आगे चल के 2-3 महीने बाद कोर्ट केस किया, फिर वापस से ज्वाइनिंग किया, मगर उसकी परेशानी हुई, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग आगे बढ़ गई, ठीक है। और एक बार तो उसको निकाल दिया तो दोबारा मतलब समझ लीजिए कि कितना उसको परेशानी हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको जो है बड़े भाई होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप फाइनली आप ज्वाइन करने जा रहे हो तो ये बातों को आपको बता देना, ठीक है, कि ये सब गलती आप नहीं करो, ठीक है। क्योंकि ये जो गलती है ना, जो मैं 3 गलती आज बताया अभी, पहला गलती जो उस्तादों से बहस नहीं करना, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना इंस्ट्रक्टर से अपने, दूसरा अपने फ्रेंड सर्कल से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बनाए रखना एक दूसरे से, ठीक है, और तीसरा जो है बिल्कुल जो है नशीली पदार्थों और जो है गलत कामों से दूर रहना, ठीक है।
अगर ये सब 3 चीज़ों से आप बच जाते हैं ना, ये 3 गलतियाँ करने से आप बच जाते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग जो है बिल्कुल जो है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपकी ट्रेनिंग हैप्पी गुजरेगी, ठीक है। और आप मेरे को याद करोगे कि सर ने क्या बात बोला था, ठीक है। आप ट्रेनिंग में जाइए, ट्रेनिंग में जाने के साथ ही आप अच्छे से अपने दोस्त बनाइए, ठीक है। हाँ, देख लीजिए अगर ये दोस्ती के लायक है तो दोस्ती बनाइए, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उससे आप दूरी बना लीजिए, ठीक है। आपके प्लाटून में जो है 30 से 40 बंदे होते हैं, उसमें से आपको जो है बड़ी वाइज आपको बांट दिया जाता है, ठीक है। बड़ी मिलते हैं आपको, ठीक है, जैसे 1 कबड्डी 2 हो गया, ठीक है, 3 कबड्डी 4 हो गया, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी वाइज बनाया जाता है। आपका बड़ी से अगर आपका नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, अब बगल वाले को अपना साथी बना लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट हाँ, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। और खासकर अपने इंस्ट्रक्टर और अपने उस्तादों के साथ तो बिल्कुल ही पंगा नहीं लेना, ठीक है। उनके साथ अच्छे से दोस्ती बना लीजिए, इसके बाद देखिए आपकी ट्रेनिंग में कितना मजा आने वाली है। वो भी चाहते हैं कि आप जो है उनके साथ हंसी मजाक के साथ अच्छे से रहिए, ठीक है। बट किसी किसी के अंदर होता है ना थोड़ा सा, किसी जैसे हमारे बैच में एक हरियाणा का बंदा था, ठीक है, वो उस्तादों से दिन भर झगड़ता था। जब उसको बोल देते थे कोई पनिशमेंट, कोई भी अगर बात बोल देंगे तो काम नहीं करेगा, CHM सर बोल देंगे ये काम कर दो तो नहीं करता था, पनिशमेंट मिलेगा तो करेगा नहीं। इसके बाद उसकी क्या हुआ, उसको ट्रेनिंग सेंटर से रजिस्ट्रेट किया ही गया। ऐसे करके हमारे ट्रेनिंग सेंटर से लगभग 4 से 5 बंदे जो है रजिस्ट्रेट किए गए थे, ठीक है। और भले ही उसमें से 2 आ गए वापस से कोर्ट केस लड़ करके, और 2-3 तो आ ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा था। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आपको जो है सही जो है गाइडेंस देना, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा 2024 को जो है SSC GD 2024 को पूरी तरह से मैं गाइडेंस किया हूँ, शुरू से लेकर अंत तक। आपको मेरिट से कट ऑफ से लेकर के आपको पूरा ज्वाइनिंग तक मैं वीडियो पूरा प्रोवाइड कराया हूँ, और आप भी हमारा साथ दिए हैं, और आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और हमारे जो वीडियो को अच्छी तरह से व्यूज़ किया और लाइक किया है, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है दिल से धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप ज़बरदस्त लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मेहनत को सफल बनाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।